नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उस बयान पर बहस करेंगे जिसमें आईएमए ने साफ साफ कह दिया है कि वो लगातार 20 दिन से केंद्र सरकार से अपील कर रहा है, सुझाव दे रहा है कि अब देश में कोरोना की इस महामारी को रोकने का एकमात्र तरीका है कंप्लीट लॉकडाउन। लेकिन सरकार आईएमए के इस सुझाव को नहीं मान रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम और उसमें सरकार से, खासतौर से स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि आप नींद से जागिए। आप जो नीतियां बना रहे हैं वो जमीन पर एक्चुअल पोजीशन से कटी हुई हैं। हम लगातार आपको सुझाव दे रहे हैं कि अब आप एक कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए, लेकिन आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है जल्दी से आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय नींद से जागें, चुनौतियों का सामना करें। आईएमए ने सरकार से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की भी मांग की थी, लेकिन इस सलाह को सरकार ने बिल्कुल नहीं माना। आईएमए ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी को लेकर जो फैसले किए जा रहे हैं उनका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है और अधिकारी जमीनी हकीकत को समझने को तैयार ही नहीं है। आईएमए पिछले 20 दिनों से लगातार केंद्र सरकार से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की गुजारिश कर रहा है। आईएमए ने यह भी कहा कि राज्य अपने अपने स्तर पर जो लॉकडाउन लगा रहे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला, उनसे कोई फायदा नहीं होगा। आईएमए ने इसीलिए मांग की है सरकार देश की चिकित्सा व्यवस्था को तत्काल सुधारे, मेडिकल टीम को समय और सुविधाएं दे। एक ब्रीदर चाहिए हमारे डॉक्टरों को, अस्पतालों को, पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है। और इसीलिए आईएमए ने कहा है कि हमने कंप्लीट लॉकडाउन का सुझाव सरकार को दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत लगातार कर रहे हैं। वो सिलसिला आज भी जारी है। पिछले 4 दिन से प्रधानमंत्री हर दिन 3-4 मुख्यमंत्रियों को फोन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज भी उन्होंने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की है। इससे पहले ही वो 12-13 मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं, जिसके बाद ही ये अटकलें लग रही थी कि प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्रियों से बात करके किसी कड़े फैसले पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या वो सर्वसम्मति राजनीतिक तौर पर बन पाएगी? इस बीच दिल्ली और यूपी में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है और इस बार लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। दिल्ली में मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मेट्रो सेवाओं को दिल्ली में बंद कर दिया गया है और यह ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। सुनिए क्या बोले केजरीवाल। आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। यूपी में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है क्योंकि एक्टिव केसेस कुछ कम हुए हैं और इसीलिए बंदिशों की मियाद बढ़ाई गई है। 30 अप्रैल से अब तक राज्य में जो एक्टिव केस हैं, यूपी की हम बात कर रहे हैं, वो कुछ कम हुए हैं। जल्दी से आपको दिखा देते हैं कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी पहुंचे। डीआरडीओ ने जो वहां एक अस्पताल बनाया है उसका दौरा किया, इन तैयारियों को परखा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लेने के बाद डीआरडीओ के अस्पताल का क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए। दिन के अंदर 77,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पॉजिटिव जो केस आए थे कोरोना के, वह 24 अप्रैल को 38,000 आए थे। धीरे धीरे करके केस कम होते गए और आज प्रदेश के अंदर कुल 23,000 पॉजिटिव केस आए हैं। रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी काफी कम हुई है। तो तमाम बंदिशों के बावजूद आपको पता ही है सॉफ्ट लॉकडाउन आधे से ज्यादा देश में लगा हुआ है।
इसीलिए सॉफ्ट लॉकडाउन का मैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कुछ एक सेवाओं को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत जगह अभी भी आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। मांग हो रही है कंप्लीट लॉकडाउन की। अब यह मांग इसलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर से 4 लाख के ऊपर नए मरीज देश में पिछले 24 घंटे में देखने को मिले हैं। यह आंकड़ा 4 लाख के नीचे पिछले कई दिनों से जा नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,03,738 नए मामले आए हैं। 4,000 से ज्यादा मौत एक बार फिर हुई है। 4,092 मरीजों की मौत हुई है। एक राहत की खबर यह है कि 3,86,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुछ एक राज्यों में इस सॉफ्ट लॉकडाउन का थोड़ा बहुत असर दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्यों बोला नींद से जागो सरकार, कंप्लीट लॉकडाउन लगाओ? आज इस पर होगी बहस राष्ट्र की बात में। और दूसरा सवाल, कोरोना पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में क्या सर्वसम्मति सहमति बन पाएगी क्या? क्योंकि पीएम लगातार मुख्यमंत्रियों को फोन कर रहे हैं और उनसे बातचीत हर दिन कर रहे हैं। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा जुड़ रही हैं, कांग्रेस से गुरदीप सप्पल आ गए हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव है मेरे साथ, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, और विजय सरदाना है, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। संजू वर्मा, आपसे शुरू कर रहा हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है डॉक्टरों को, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रीदर दीजिए, संभलने का मौका दीजिए। आपके अधिकारी जो नीतियां बना रहे हैं वो जमीनी सच्चाई से कटी हुई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है हम जो भी सुझाव देते हैं उसे डस्टबिन में आप लोग डाल देते हैं। कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए। संजू वर्मा, जान बचाने का अब यही तरीका है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है। मानस जी, आपने एक बहुत पर्टिनेंट सवाल पूछा है जो सभी को इसकी जवाबदेही देनी होगी। जिस तरह से कोरोना महामारी के केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि मुझे 40 सेकंड दीजिए अपनी बात कहने का। पहली बात तो ये, आपके दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। 1930 में इट बिकेम अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज एक्ट। और इसके प्रेसिडेंट कौन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, ये अपने दर्शकों को जरूर बताइए। डॉक्टर जयलाल, डॉक्टर जयलाल जो कि एक हार्डकोर लेफ्टिस्ट हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, जब ये कन्याकुमारी में सर्जन थे, उसके बाद तमिलनाडु में सर्जन थे। मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी सराहनीय नहीं रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर जयलाल से, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप जब कन्याकुमारी में थे, आप जब केरल में थे, 2018 से लेकर 2020 तक आपने क्या किया? आपने ऐसे कौन से कदम उठाए कि केरला का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हो, सक्षम हो? आप तमिलनाडु में इतने साल थे, आपने ऐसा क्या किया? वहां तो मोदी सरकार नहीं थी कि तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम हो, सुदृढ़ हो। बाहर बैठकर मोदी सरकार पर ताना कसना बहुत आसान है डॉक्टर जयलाल, पर जमीन पर उतरकर काम करना बहुत मुश्किल। 17.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन राज्यों को मोदी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। 16.5 करोड़ के लगभग लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की सरप्लस सप्लाई फिलहाल अभी भी राज्य सरकारों के पास है। तो जो कहते हैं कि वैक्सीन शॉर्टेज है, वो गलत है। जहां तक बात रही लॉकडाउन की, ये लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, ये आप केंद्र सरकार पर छोड़िए, राज्य सरकारों पर छोड़िए। कई राज्य सरकारों ने वीकेंड लॉकडाउन लगाए हैं। महाराष्ट्र में कर्फ्यू के नाम पर 15 से 20 दिन पहले लॉकडाउन लग चुका है। उसका नाम सिर्फ कर्फ्यू है, बट एक्चुअली देखा जाए तो लॉकडाउन ही था। लॉकडाउन लगाना या ना लगाना, इसको कई पहलुओं से देखना पड़ेगा। इसका एक आर्थिक पहलू है, सोशल पहलू है, फिनेंशियल रिपरकशंस है। तो डॉक्टर जयलाल या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आपको जो काम सौंपा गया है, आप एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप अपना काम कीजिए। मोदी सरकार को एडवाइस देना बंद करिए, बिकॉज लॉकडाउन डज नॉट फॉल अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन। डॉक्टर जयलाल, यदि हिम्मत है तो केरल की सरकार को एडवाइस कीजिए, हिम्मत है तो तमिलनाडु की सरकार, जहां पर आपने इतने साल काम किया, संजू वर्मा, एडवाइस दीजिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को टारगेट करने के बजाय
संजू 1 सेकेंड, मैंने आपको 40 सेकंड की जगह मैंने आपको 4-5 मिनट दिए। मैं ये कह रहा हूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या उसके प्रेसिडेंट को टारगेट करने के बजाय जो वो पॉइंट उठा रहे हैं, जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर बोलिए ना। वो ये कह रहे हैं कि हम जो सुझाव दे रहे हैं आप उसको मान क्यों नहीं रहे? वो ये कह रहे हैं कि आप नहीं मानते, वो ये कह रहे हैं कि आप नहीं मानते कि डॉक्टर थक रहे हैं, अस्पताल थक रहे हैं, अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ब्रीदर चाहिए। मानव जी आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सैकड़ों डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, मेडिकल स्टाफ है, हेल्थकेयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन सबको नमन करना चाहती हूँ, उनको नमस्कार करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बेहतरीन काम किया है। पर यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर जयलाल यहाँ पर राजनीतिकरण करेंगे, महामारी में जो हो रहा है, तो फिर मैं क्यों उनको सवाल नहीं पूछूंगी? नहीं, एक सेकंड डॉक्टर भार्गव, एक सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, आपके पास आ रहा हूं। इसके बाद डॉक्टर भार्गव आपके पास आ रहा हूं, रुकिए 1 मिनट। संजू, डॉक्टर भार्गव आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक एक करके बोलेंगे, मेरा दर्शक वरना कुछ समझ नहीं पाएगा। मुझे पता है डॉक्टर भार्गव, मुझे पता, 1 सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर भार्गव, मैं जानता हूं आप बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे इस मुद्दे के बारे में, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो मुद्दा उठा रहा है वो डॉक्टरों से जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि आप लोग रात में सो नहीं पाते हैं, मुझे पता है आप लोग कितना काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं। 1 सेकंड रुकिएगा। संजू वर्मा, इसमें राजनीति का सवाल कहां से आ गया? उनकी आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर बोलिए ना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या गलत कह रहा है कि हमारे डॉक्टर थक रहे हैं, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हाफ रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि अब कुछ और सोचना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक जो हम नीति अपना रहे हैं उससे कुछ हो नहीं रहा है। 4000 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, दवाइयां नहीं है। 4000 लोग इनकी वजह से मर रहे हैं। लैंडसेट बदनाम कर रहा है, लैंडसेट बोल रहा है, लैंडसेट, संजू वर्मा जी लैंडसेट ने बोला है प्राइम मिनिस्टर ट्विटर से हटाने की जगह काम करे। गलत बोलती है ये, आप ट्विटर से। डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, एक एक करके मैं आपको पूरा मौका दूंगा। डॉक्टर भार्गव, मेरा वादा है, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। रुकिए ना डॉक्टर भार्गव, एक एक करके। डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, मैं समझ रहा हूं। डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा, वादा करता हूं, पूरा टाइम दूंगा आपको, पूरा बोलिएगा 1 by 1। वो बोले अपनी बात, उसके बाद आप बोलिएगा डॉक्टर भार्गव, एक एक करके। संजू अपनी बात बोलिए जरा पहले, हाँ बोलिए। थैंक यू मानक जी। सबसे पहले मैं विनम्रता से सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, सभी मेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इंक्लूडिंग डॉक्टर भार्गव, मैं सभी का दिल से कहना चाहती हूं, हम आपके ऋणी हैं। हम आपको विनम्रता से कहना चाहते हैं, आपने जो काम किया है महामारी के दौरान वो बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि डॉक्टर जयलाल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लॉकडाउन पर बात करना डज नॉट कम अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि लॉकडाउन लगाना या ना लगाना इसकी जवाबदेही राज्य सरकारों की होती है, कुछ हद तक केंद्र सरकार की होती है। जो लोग आज कहते हैं लॉकडाउन लगना चाहिए, अरे वो सुझाव दे रहे हैं संजू वो सुझाव दे रहे हैं, वो सुझाव भी नहीं दे सकते क्या? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अगर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो सुझाव क्यों नहीं दे सकता है? अरे एक आम आदमी भी सुझाव दे सकता है, एक डॉक्टर सुझाव क्यों नहीं दे सकता? डॉक्टरों की एसोसिएशन सुझाव क्यों नहीं दे सकती? राजनीतिकरण नहीं कर सकता, सुझाव दे सकता है, राजनीतिकरण नहीं कर सकता। मुझे बताइए, क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बार भी मोदी सरकार की तारीफ की है कि आप लोगों ने जी जान लगाकर 17.5 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध करवाई है राज्य सरकारों को? क्या डॉक्टर जयलाल ने एक बार ये माना है कि सबसे पहले अरे वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, आप उस पर अपनी आप तारीफ चाह रही हैं? तारीफ नहीं, मैं सच्चाई चाहती हूँ, सच्चाई। आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर जयलाल की कोई आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन नहीं है? अरे सच्चाई तो शॉर्टेज है ना। आइडियोलॉजिकल, अरे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी की क्या आइडियोलॉजी है, मुझे किसी डॉक्टर की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। जो वो बात कर रहा है उसमें कितना दम है, इसे देखिए। डॉक्टर जयलाल जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आज तक उन्होंने केरल के बारे में कभी कोई भी आपत्तिजनक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? महाराष्ट्र और केरल, ये 2 राज्य
राज्य थे। अरे केरल, अब केरल बहुत छोटा मुद्दा हो गया, आप कहां केरल को ला रही हैं? सबको लाइए स्क्रीन पर। डॉक्टर भार्गव बोलिए अब, डॉक्टर भार्गव, उसके बाद आ रहा हूं गुरदीप और विजय सरदाना आपके पास भी। डॉक्टर भार्गव बोलिए, डॉक्टर भार्गव बोलिए। एक मिनट मानक जी, पहले संजू वर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने शब्द जयलाल जी के लिए कहे वो वापस ले ले। जैसे उनको प्राइम मिनिस्टर पे जब लैंडसेट लिखता है उनको दुख लगता है, वैसे ही हमारे चुनिंदा नेता हैं, उनपे जो भी वो कहे, जो भी ध्रुवीकरण करें, जो भी करें, उन्होंने अभी समय बात सही कही है। लॉकडाउन एक ऐसी दवाई है जो पहली बार में बिना पूछे लोगों से लगाई गई, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, इस बार अंडर यूज किया गया, उसके साइड इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, उसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा क्योंकि उसको ठीक से यूज नहीं किया। पूरी दुनिया में लॉकडाउन का प्रभाव रहा है, वायरस है। संजू वर्मा जी से कहूंगा पिछले 120 साल का इतिहास पढ़ लें, इबोला वायरस हो, ज़ेकी वायरस हो या स्पेनिश फ्लू हो, सब में लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से और बीजेपी की पैरवी करती है। 5000 एक मिनट मैडम, 5000 साल पहले, अरे सुन तो लो मैडम, आप साइंस तो पढ़ती नहीं हो, आप साइंस पढ़ती नहीं, सुन तो लो, आप सारी झूठ बोलती हो, आप झूठ बोलती हो, झूठ सिर्फ झूठ बोलती हो। आपके पास वैक्सीन नहीं है, 17 करोड़ वैक्सीन आपके पास होनी चाहिए, 60 करोड़ वैक्सीन, इनका सामने लगे एक चीज का भी बदल देता हूं। झूठ बोलती हो आप, देश को बांट रही हो। एक मिनट एक ही करके वन बाय वन, एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दर्शक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए, सबका ऑडियो बंद कीजिए 1 सेकंड के लिए, सबका ऑडियो बंद कीजिए 1 सेकंड, ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। सिर्फ डॉक्टर भार्गव, ओनली डॉक्टर भार्गव। डॉक्टर भार्गव बोलिए, अपनी बात पूरी करिए आप, और संजू वर्मा के इस आरोप का भी जवाब दे दीजिएगा कि कहीं आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जयलाल अपनी आइडियोलॉजी की वजह से मोदी सरकार को कटघरे में तो नहीं खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर भार्गव बोलिए। जो सवाल मानक जी, जो सवाल पूछेगा मोदी सरकार से वो आइडियोलॉजी से अलग होगा। क्या सवाल पूछना गलत है? पहली बात तो मैं अपने देश के लोगों के लिए सवाल नहीं पूछ सकता। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो क्या गलत है? उन्होंने ये कहा है लॉकडाउन करना चाहिए और लोग डॉक्टर थक रहे हैं, क्या गलत बात है? क्या संजू वर्मा जी ने पीपी किट पहन के 1 घंटा बिताया है? कभी नहीं बिताया। ये आंकड़ों पे बात करती है, इकोनॉमिस्ट है, हर आंकड़ों को ये घुमा के फिरा के बताती है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, लॉकडाउन एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सही तरीके से यूज किया जाए तो उसका इफेक्ट होता है। आप देख लीजिए, जब बात आती है तो ये केरला और महाराष्ट्र पे पहुंच जाती है। देश की बात करिए ना, सेंटर देश है, आप देश की बात करिए। और ये वैक्सीन की जो बात करिए 16 करोड़, इनको देनी चाहिए थी 60 करोड़। ये शॉर्टफॉल है इनका 43 करोड़ से। हर चैनल पे चिल्ला चिल्ला के बताती है कि हमने इतनी वैक्सीन दे दी, इन्होंने वैक्सीन का प्लान नहीं किया। इन्होंने 12 दिसंबर को इनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था सिर्फ हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। 8 अप्रैल को इनके सेक्रेटरी ने बोला था कि जिसको डिमांड है उसको देंगे, जिसको नीड है उसको नहीं देंगे। ये इनके ही विचार है। आज लैंसेट ने जो हमारे देश में थूका है वो इसी की वजह से थूका है। वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, 4000 लोग मर रहे हैं और ये पूरा विश्व दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग। डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, डॉक्टर भार्गव, मैं आपका गुस्सा, आपकी थकान, आपके जजबात समझ सकता हूं, लेकिन ये थूका है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल मत करिए। नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता डॉक्टर भार्गव। मानक जी ये ऐसी बातें करिए। मानक जी, लॉकडाउन से वायरस नहीं मरता, स्लो डाउन होगा, लोगों को ब्रीदर मिलेगा, डॉक्टर और नर्सेज जो थकी हुई हैं उनको समय मिलेगा, ऑक्सीजन की किल्लत कम होगी, नंबर्स बढ़ेंगे, कम होंगे, लोगों की जान ज्यादा बचा पाएंगे। जब ऑडिट होगा मानक जी, 4000 लोगों को अगर बेड मिल गए होते तो शायद 1000 लोगों की मृत्यु होती। मैं इससे कहूंगा प्लीज इसका ध्रुवीकरण, राजनीतिकरण ना करें। किसकी आइडियोलॉजी कैसी है उसको छोड़ दीजिए। पर मानक जी ये जो गलत बोलती है हर चीज, सवाल पूछना गलत नहीं है। अपने देश में मैं सवाल पूछ सकता हूं, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में हक देता है। ओके, सबको लाइए स्क्रीन पर गुरदीप सप्पल आइए और बताइए जो प्रधानमंत्री ने, एक तो मैं चाहूंगा कि आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर बोलिएगा, उसने जो चिट्ठी लिखी है, और जो संजू वर्मा उस पर कह रही हैं उस पर भी बोलिएगा। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों को फोन कर रहे हैं, अटकलें लग रही हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन पर सर्वसम्मति बना रहे हैं। गुरदीप सप्पल, इन तीनों बातों पर आपका क्या कहना है? बार बार बीजेपी की प्रवक्ता ये कहते हैं पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स के लिए प्लानिंग की बात करेंगे। और मैं संजू वर्मा जी से भी बिल्कुल सहमत हूं कि वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव रास्ता है कोरोना को रोकने के लिए। और 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, ये भी बात सच है। 11 से 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज लगना है।
और अगले 5 हफ्ते के अंदर लगना है। और आज की जो हालात है, जो उनको भी मालूम है कि सरकार ने 16 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर अप्रैल में दिया है, अप्रैल 27 को दिया है, और ये वैक्सीन आएगी अगस्त तक। यानी जिनको दूसरा डोज लगना है, इस देश में बहुत बड़ी संख्या है जिनको दूसरा डोज मिलने नहीं वाला है। ये प्लानिंग में गड़बड़ है, पहली बात। दूसरी बात, 30 करोड़ लोगों को अगस्त तक वैक्सीनेट करने की बात की गई थी, जिसमें 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज चाहिए, और आज तक ऑर्डर जो दिया गया है वो कुल मिलाकर 28 करोड़ का दिया गया है। तो बाकी लोग कहाँ से वैक्सीन लगाएंगे? इसलिए जो बार बार बात की जा रही है, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि भाई आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, आप जो नहीं हो पा रहा है वो हम सब जानते हैं। इसमें कहानी केंद्र या राज्य की बात नहीं है, बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन कम से कम ये तो बताइए देश को कि वैक्सीन की सप्लाई कब कब कितनी आएगी, जिसके हिसाब से बाकी राज्य भी वैक्सीन की प्लानिंग कर सके। तो प्लानिंग हो नहीं रही है, और अगर जब प्लानिंग ये नहीं हो रही है तो इस महामारी को जो आज लोग भटक रहे हैं, जो आज लोग सड़कों पर गिरते नजर आ रहे हैं, उसको रोकने का तरीका क्या है? यही तरीका है कि आप थोड़ा लॉकडाउन कीजिए। खुद बीजेपी की सरकारों ने चुनाव खत्म होने का वेट किया और 2 तारीख के बाद अलग अलग जगह पे लॉकडाउन लगा दिए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकारें लॉकडाउन के अगेंस्ट हैं। आईएमए ने जो कहा वो बात अलग है, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति इस देश में जो पेंडेमिक को समझता है वो जानता है या तो आप लॉकडाउन कीजिए अभी, या आप वैक्सीन का इंतजाम कीजिए। पर वैक्सीन का इंतजाम अभी संभव नहीं है। बाकी रही प्रधानमंत्री जी की बात, प्रधानमंत्री जी संजू आ रहा हूं, बहुत टाइम है, डोंट वरी। पूरा के कितना नुकसान हुआ था इकोनॉमी का, खासतौर से एमएसएमईज का, आम आदमी का, गरीब आदमी का। इस बार भी आपको लगता है कि इस तरह का नुकसान हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो? और इस समय तो ज्यादा होगा क्योंकि अभी तक हम पिछले लॉकडाउन की मार से हम उबरे नहीं है। देखिए, इसमें 2 लेवल ले सकते हैं। मेरा ये कहना है, पिछली बार भी मैंने इस पे एक लिखा था, आईएमए को मैं अगर चाहे तो मैं अपना पेपर भेज सकता हूं। इस देश में देखिए, वेटनरी साइंस में हम क्या करते हैं, हम जोनिंग करते हैं। वायरस की बीमारी कोई पहली बार नहीं आई है दुनिया में, लेकिन इसको हैंडल करने का तरीका है। आप सबसे पहले जोनिंग करिए। जो इंटेंसिव इंपैक्टेड एरियाज हैं, जहां बहुत ज्यादा बीमारी आ रही है, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके वहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करिए। बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं हिंदुस्तान के जहां पे इन्फेक्शन नहीं है, लोग अलर्ट हैं, समझदार हैं, वहां पे आप सॉफ्ट लॉकडाउन से काम कर सकते हैं या आप बिल्कुल माइल्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जहां पे कुछ लोग केयरलेस हैं, किनको मोटिवेट किया जा सकता है, और वहां पे हमें उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ पूरे कंट्री के लॉकडाउन के, जोनिंग करके, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन करके यू इम्पोज लॉकडाउन एज पर द रिक्वायरमेंट। और उनके लिए जो आपको माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए आपको खाने का इंतजाम करना है, बाकी चीजों का इंतजाम करना है, क्योंकि जब सब कुछ बंद है तो वो कहां जाएंगे? उसकी तैयारी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल रिलीजियस बॉडीज, लोकल एनजीओज, हमारे पास अब एक्सपीरियंस है कैसे मैनेज करना है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसको लेके एक सिस्टमेटिक वे करें। ब्लाइंड करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें मैनेज की जा सकती है। ओके मानक जी, ओके, बहुत बढ़िया। यानी अगर इसको माइक्रो मैनेज किया जाए, लोकल कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएं और वही फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी जाए, विजय सरदाना जी का ये एक सुझाव है। इस पर बहस हो सकती है क्योंकि कॉमन सेंस तो यही कहती है पूरे देश में लॉकडाउन लगाने से बेहतर है जहां कोरोना ज्यादा मार रहा है वहां लॉकडाउन लगाया जाए, कोरोना को वहीं सीमित किया जाए और वहां के लोगों के जेबों पर जो असर पड़ता है, पेट पर जो असर पड़ता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। डॉक्टर भार्गव बोलिए, जरा बोलिए क्या कहना है? जी, लॉकडाउन, विजय सरदाना जी को मैं ऐड करता हूं, लॉकडाउन ना वायरस को मारेगा, वो स्लो डाउन करेगा। वो 3 चीजें करेगा आपको, आपके बेड्स को फ्री करेगा, रिकवरी रेट आपकी बढ़ती जा रही है, लोग अभाव में नहीं मरेंगे। मैं आपको आज भी ऑडिट बोलता हूं, ये जो लोग 4000 लोग मर रहे हैं, अगर इनका बेड ऑक्सीजन समय पे मिलती, पैनिक नहीं होता, तो शायद ये 500 का आंकड़ा होता। मैं आपसे आज भी निवेदन कर रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मानव जी, इस समय आपको ब्रीदर मिलेगा। वैक्सीनेशन की कमी आपकी है, उसको रैशनलाइज करने के लिए मिलेगा कि मैं किसको लगा सकता हूं, किसको नहीं लगा सकता। परेशानी है, 30, 70, 75 करोड़ को लगाना है, वो एक बड़ा टास्क है। इसी टाइम पे आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करके सॉफ्ट लॉकडाउन कर सकते हो 180 डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे 7 दिन से केसेस नहीं आए। बट एक बार आपको 14 दिन के लिए सबको बंद करना पड़ेगा, सो दैट वायरस की ट्रांसमिशन की चेन
बैठ जाए। और इसी वजह से मैं आपको और उल्टा बताता हूं, इस पैनिक के माहौल में अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। जितना आप इसको रबड़ की तरह खींचेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, आपको रबड़ की तरह खींचना नहीं है मानक जी। नाउ एंड नाउ इटसेल्फ है, नाउ और नेवर वाली बात है, सो दैट आपके केसेस आने बंद हो जाए। सॉफ्ट लॉन्च से थोड़ा कम हुआ है और वो लिंकर ऑन होता जा रहा है। ओके, हाँ, और मानक जी मैं सवाल पूछ सकता हूं, संजू एक सेकंड रुकिएगा, गुरदीप सप्ताह, मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल पूछ सकता हूं। एक सेकंड डॉक्टर जी, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव, आपको हक है, बिल्कुल आपको सवाल पूछने का हक है, हमको भी हक है, सबको हक है। गुरदीप सप्पल, मैं ये कह रहा था, अगर आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के पक्ष में हैं तो आपकी राज्य सरकारें क्यों नहीं लगाती हैं इसको अपने यहां? स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन लगाया है, वो राज्य सरकारें क्यों नहीं लगाती हैं? आप केंद्र से क्यों चाहते हैं कि वो लगाएं? जी नहीं, आप शब्दों के हेर फेर में मत जाइए। ये इस सरकार की खासियत है कि कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, हल्का लॉकडाउन, पब्लिक कर्फ्यू, शब्द छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पूरी तरह लगा हुआ है, पंजाब में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में किया है। तो ये अब शब्दों के हेर फेर छोड़ दीजिए, सवाल ये है कि करना क्या है। इतनी देर में इस बारे में किसी के अंदर कोई मतभेद नहीं था कि एक स्थिति बहुत गंभीर है। आज भी एक चैनल ने दिखाया है कि यमुना नदी के अंदर लाशें भी तैरती मिली हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। और अगर राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं, तो अभी विजय सरदाना जी ने एक बात बोली कि सबको अधिकार है सलाह देने का। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके लीडर भी सलाह दे रहे हैं। वो इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही है, सलाह दे रही है, अपने यहाँ भी लागू कर रहे हैं और देश को भी सलाह दे रहे हैं। सलाह क्या कह रहे हैं? एक, सबको मिलकर बिठाइए। दूसरा, अभी लॉकडाउन कीजिए। तीसरा, सप्लाई चेन पे काम कीजिएगा। चौथा, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति, अब आप कह दीजिए कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, हम ये कह देंगे मोदी जी ने ये नहीं किया, उसका वक्त नहीं है। अब वक्त यह है कि देश एक पढ़े लिखों का देश है, एक देश के अंदर एक क्षमता इकट्ठी हो रखी है, उस क्षमता को आप एकत्र कीजिए। सरकार कोई भी हो, इस समय जान बचाने का सवाल है, उसको ठीक है। ओके, संजू वर्मा, आगे ओके, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है संजू वर्मा, ओके, हाँ संजू वर्मा, लेकिन मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल संजू वर्मा ये है, क्योंकि आप तो इकोनॉमिस्ट भी हैं। डॉक्टर भार्गव एक सेकंड रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड। हाँ, बिल्कुल इंटरप्ट कोई नहीं करेगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल डॉक्टर संजू वर्मा ये है, आप तो इकोनॉमिस्ट भी हैं, मुझे पता है कि आप लॉकडाउन पर जब बोलेंगी तो अपने इकोनॉमी के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बोलेंगी, और रूलिंग पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी है, एक जिम्मेदारी भरा पद है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो आईएमए कह रहा है ये सॉफ्ट लॉकडाउन जो राज्य लगा रहे हैं इनसे नहीं होने वाला, क्या आपको भी लगता है क्या कि केंद्र को अब कमान अपने हाथ में लेकर एक नेशनल पॉलिसी लॉकडाउन पर और इकोनॉमी, उससे कितना इंपैक्ट होगी, आम आदमी कितना इंपैक्ट होगा, क्या मदद की जाए, ये करना चाहिए? संजू वर्मा। मानक जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं मिस्टर सरदारा ने एक बहुत अच्छी बात कही, दैट कोरोना डज नॉट हैव एन आइडियोलॉजी। चाहे वो बीजेपी के वर्कर्स हो, कांग्रेस के हो, आम जनता हो, कोरोना डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। बात यहाँ पर जो आपने पूछी है वो बहुत ही एक सही सवाल है। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, देयर इज नथिंग सॉफ्ट अबाउट अ लॉकडाउन। नो लॉकडाउन कैन एवर बी सॉफ्ट। लॉकडाउन की जब आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर पड़ता है? जो डेली वेज अर्नर्स, जो दिहाड़ी मजदूर, जो श्रमिक हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है। ये हमने देखा जब पिछले साल जीडीपी गिरावट हुई थी 24%, तब यही विपक्ष कह रहा था एंड सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ओह माय गॉड, नेशनल लॉकडाउन की भला जरूरत क्या थी? तो अब प्लीज घड़ियाली आंसू मत बहाइए। जो विजय सरदाना जी ने लिखा है, इसके ऊपर मैंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, इंक्लूडिंग इन द फोर्ब्स। मैंने भी ये बात कही है कि वी शुड हैव स्पेसिफिक लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स इन कंटेनमेंट जोन्स। यही तरीका है आगे बढ़ने का, क्योंकि यदि एक नेशनल लॉकडाउन होता है तो इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि आपने चाबी घुमाई एंड इट गेट्स बैक टू वर्किंग इन द नेक्स्ट 3 मंथ। लॉकडाउन का इंपैक्ट लॉकडाउन के 6-9 महीने के बाद भी रहता है। डिमांड डिस्ट्रक्शन होती है, सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन होती है, और फिर डिमांड रिजरेक्शन के लिए बहुत टाइम लगता है।
तो आई विल से इंस्टेड ऑफ अ नेशनल लॉकडाउन, लेट अस हैव लोकलाइज्ड लॉकडाउन इन कंटेनमेंट जोन्स, ताकि जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, हमारे जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उन पर लॉकडाउन का गहरा असर ना पड़े। मानव जी रिबटल पिछले 9 महीनों के लिए मोदी सरकार ने हर महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त राशन दिया इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री फूड राशन प्रोग्राम। 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त का अनाज दिया जाता था। आपको पता है 81 करोड़ की जनसंख्या का मतलब है 2.5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कहना कि मोदी सरकार सलाह मानती नहीं है, आरोप है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है। हम सलाह लेंगे, बट डॉक्टर जयलाल आप कृपया करके अपनी आइडियोलॉजी के तहत केरल सरकार को भी सलाह दीजिए। संजू वर्मा जी, आप देश के बारे में सोचिए। अच्छा, एक सेकंड, गुरदीप एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। 1 मिनट डॉक्टर भार्गव, 1 सेकंड रुकिएगा। गुरदीप सप्पल एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। गुरदीप, डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। हाँ गुरदीप पूछिए, सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? संजू जी आपकी पार्टी केंद्र में भी है, कई राज्यों में भी है जी। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सब पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। अलग अलग राज्यों में हर पार्टी सत्ता के अंदर है, सारी मुख्य पार्टियां सत्ता के अंदर हैं। 1 साल इस बात को हो गया, आप इकोनॉमिस्ट हैं, क्या आप बीजेपी के अंदर इस बात को करेंगे कि 1 साल के अंदर कोविड को लेकर जो भी कुछ हुआ है, जो उसका इम्पैक्ट हुआ है, जो उसकी तैयारियां हुई हैं, उसके ऊपर डाटा, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर सबके सामने रखे और सारे राज्यों को पता लगे कि इस बेसिक स्थिति क्या है, ताकि सब मिलकर इस पे काम कर सके। आप केवल जो वन साइडेड व्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहा हूं कि क्या हम एक्चुअल डाटा जो पूरे देश के अंदर 1 साल में हुआ है, जो लर्निंग हुई है, उसको देश के सामने रखने के लिए तैयार हैं, ताकि राज्य सरकारें इस बात में एम्पावर्ड हो, इस बात में सक्षम हो सके कि सही रास्ता ले सके। मानव जी, ये ग्राफ दिख रहा है? ओके, संजू वर्मा बोलिए। गुरदीप जी, बोलिए संजू वर्मा। गुरदीप जी, आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कोविड के खिलाफ, महामारी के खिलाफ मोदी सरकार ने क्या क्या किया है, सारी डॉक्यूमेंटेशन ये तो पब्लिकली अवेलेबल है। हर दूसरे दिन हेल्थ सेक्रेटरी आकर प्रेस नोट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं पब्लिक डोमेन में। मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या मनमोहन सिंह जी ने आज तक व्हाइट पेपर इशू किया है? नेहरू गांधी परिवार ने 60 साल राज किया, इस इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, कर दिया। मैं तो आज तक अभी कांग्रेस ने क्या नहीं किया उसका सवाल नहीं है, अभी देश में क्या करना है उसका सवाल है। मनमोहन सिंह जी के नाम एक मिनट सब एक साथ बोलेंगे, नहीं हो पाएगा। एक मिनट फिर से ना 1 सेकंड बंद करिए। 1 मिनट बंद करिए। 1 मिनट। अमरिंदर सिंह एक व्हाइट पेपर लाएंगे 2018 में। ओके 1 सेकंड, 1 मिनट डॉक्टर भार्गव, सिर्फ डॉक्टर भार्गव बोलेंगे। ओनली डॉक्टर भार्गव बोलिए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव, बोलिए। मानव जी, एक ग्राफ है अमेरिकन इकोनॉमी का जो वी शेप है, नीचे गया और एकमात्र कारण है इसके ऊपर उठने का। सरदार जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो रिबटल दे इसका। ये एक कारण है वैक्सीनेशन, सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण ये ग्राफ ऊपर से ऊपर उठ गया। जो दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन से इकोनॉमी लॉस होगी, पिछले 1 महीने से वी आर ड्रैगिंग आवर फीट टू टेक अ डिसीजन एंड एवरीबॉडी हैज टेकन एंड बिटन द बुलेट। मैंने आपको 28 अप्रैल को कहा था कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे बीजेपी शासित क्षेत्रों में लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट इशू ये है, वी आर नेग्लेक्टिंग द साइंटिफिक एविडेंस। हम इस ग्राफ में कि इकोनॉमी चली जाएगी, अभी भी इकोनॉमी खुली नहीं है। आपके पास मार्च में विजय सरदाना क्लोजिंग कमेंट। इकोनॉमी 3 विजय सरदाना क्लोजिंग कमेंट। ये झूठ बोलना बंद करें, लोगों की जान बचानी है, देश के बारे में सोचना है और डॉक्टर पे विजय सरदाना क्लोजिंग कमेंट। विजय सरदाना। मानव गुप्ता जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए, ये प्योर साइंटिफिक इशू है। क्रिएट अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, क्रिएट अ वॉर रूम, हर एक स्टेट अपना अपना स्टेटस बताए, कहाँ क्या दिक्कत है, पूरे कंट्री को डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन में बनाए। जो साइंटिफिक तरीका है कंटेनमेंट का, उसको अपनाएं। इसमें पॉलिटिकल सिस्टम को बाहर रखें। जो मेडिकल एडवाइस और जो एक्सपर्ट पैनल कहता है उनको सिर्फ एग्जीक्यूट किया जाए।
हाँ, ये बात भी सही है कि रिसोर्सेज चाहिए, तो जितने रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो ये जरूरी है। एक रिक्वेस्ट है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि इस देश की जनता को ये कहें कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के, ईमानदारी से फॉलो करें। मूर्खों जैसा स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है कि मैं किसान हूं मेरे को नहीं होगा, या मैं मजदूर हूं मेरे को नहीं होगा, या मैं अमीर हूं मेरे को नहीं होगा। इस तरह की मूर्खों वाले स्टेटमेंट को ना मीडिया दिखाए, ना कोई उसको प्रमोट करे या सपोर्ट करे। तो गो विद द साइंटिफिक एडवाइस, गो विद द साइंटिफिक ओपिनियन, implement like a war-like situation. We will control this situation in 2 months. ओके, बहुत बढ़िया विजय सरदाना, आपके इसी पॉइंट पर मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इससे सेन एडवाइस देश के लिए, आम लोगों के लिए, सरकार के लिए हो नहीं सकती। सिर्फ साइंटिफिक एडवाइस पर चलिए, सिर्फ साइंटिफिक, नो पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सरदाना आपकी इस टिप्पणी के लिए भी और शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर भार्गव, संजू वर्मा, गुरदीप सप्पल। गुरदीप, वेलकम टू द फैमिली ऑफ स्पोक्स पर्सन्स। कैसा लगा आज गुरदीप सप्पल, पहला शो है आपका? अनक जी, आपके साथ अच्छा लगा। बस मैं यही चाहता हूं कि बातचीत जो हो तो इस तरह से हो कि लोगों तक पहुंचे भी, हमारे जबान से जो निकले शब्द वो जनता तक उसी रूप में पहुंच भी जाए। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वेलकम एंड गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, न्यूज 24 पर खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।